जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दुआ 46 से आरंभ करेंगे। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरत सुन सासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपालि जन्म फल पाई, एयऊ बे गई हों रजाई। विदा मातु सन आवऊ मागी, चलहिं बनई बहुरी पगलागी। अस कही राम गबनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। मुख सुखाई लोचन स्रवहि, सोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वे बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज ही नहीं बंधता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज बिधि बाग बेगारी, जह तह देहि कह कई गारी। यही पाप नहीं बूझिका परयु, छाई भवन पर पावक धरयु। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अबागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़े ही काटा, सुख महु सोख ठाटु धर ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। सत्य कहीं कभी नारी सुभाओ, सब विधि आगहु अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंबु बर को कहीं जाई, जानी न जाई नारगत भाई। कहाँ न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, यही जग कालु न खाई। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं।
इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा रखी है। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। सियावर राम जय जय राम, प्रिय प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।